हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा पीयू टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकाजी फूड्स का जो आईपीओ 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। आज हम उसकी फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। यदि हम जो वीडियो की आज की वीडियो में बातें करेंगे, सबसे पहले हम बीकाजी जो कंपनी है इसकी डिटेल्स देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डाटा क्या है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इस कंपनी का आज की डेट में जो है वो जीएमपी का वैल्यू कितनी है और कितना जो है लिस्टिंग गेन हमें आज के हिसाब से प्राप्त हो सकता है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि आईपीओ की डिटेल देखेंगे कि कितने लोट का साइज़ है, कब इसकी 22 डेट्स वगैरह हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की डिटेल की। तो कंपनी की डिटेल की यदि हम बात करें तो जो बीकाजी फूड इंटरनेशनल है, ये कंपनी इंडिया की फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, यानी कि FMCG। तो इस तरह से देखें तो ये जो कंपनी है इसका जो व्यापार है इंडिया के अंदर वो 23 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में पूरी तरह से स्थापित है। यदि हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये मेनली जो है राजस्थान बेस्ड कंपनी है। राजस्थान में इसका जो है मेन इसका जो प्लांट है वो लगा हुआ है। उसके पश्चात यदि जो कंपनी है वो मोस्टली बिहार, आसाम, कर्नाटक और पंजाब, हरियाणा, इन स्टेटों में जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मात्रा में बिकते हैं। हालांकि कंपनी की यदि हम मोस्टली बात करें तो कंपनी जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जो है इसका जो व्यापार है वो ज़्यादा हो रहा है और इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मात्रा में बिक रहा है। यदि इंटरनेशनली बात करें जो कंपनी है वो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, तो इन जो जितने भी महाद्वीप है इनके अंदर जो है इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिकता है। उससे जो कंपनी है वो लगभग 3 से 4% का जो रिवेन्यू है वो विदेशों में अपने जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करके भेजती है। यदि हम कंपनी की और डिटेल की बात करें, जो कंपनी के जो मूल 6 प्रोडक्ट हैं, उन भुजिया हो, नमकीन हो, पापड़ हो, या फिर वेस्टर्न स्नैक्स हो, या फिर फ्रोजन फूड्स हो, और पैक्ड स्वीट्स हो, या अन्य जो भी कुकीज़ हैं, तो मोस्टली जो कंपनी है वो 6 तरह के प्रोडक्ट बना है। हालांकि बहुत सारी वैरायटी है जो है कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो मेन इसके जो 6 प्रोडक्ट हैं वो हैं जो कंपनी बनाती है। अब कंपनी जो है काफ़ी वैरायटी के जो प्रोडक्ट हैं वो बना रही है। उस तरह से देखें तो कंपनी जो है अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, और जिससे कि जो कंपनी का जो व्यापार है, बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ सके। और जो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल है, ये कंपनी वैसे भी काफ़ी फेमस कंपनी है। और यदि हम इसकी बात करें तो इंडिया में 2nd नंबर के हैंडमेड पापड़ बनाने में ये फेमस है। तो उस तरह से देखें तो कंपनी का जो है कुछ पर्टिकुलर जो है काफ़ी जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी अच्छी पकड़ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डाटा क्या है। यदि हम फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो 31 मार्च 2020 में कंपनी की जो टोटल एसेट वैल्यू थी वो थी 676.64 करोड़ रुपये। उसके बाद कंपनी की 31 मार्च 2021 में वैल्यू बढ़ी और 817 करोड़ रुपए हो गई। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 31 मार्च 2022 में 1102 करोड़ रुपए इसकी टोटल एसेट्स हो गए। और उसके बाद यदि हम 3 महीने की अगले की बात करें कि 30 जून 2022 की, तो ये 1140 बढ़ के हो गया। नेक्स्ट आते हैं रिवेन्यू की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 में जो रिवेन्यू इसने जनरेट किया वो 1082 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद 31 मार्च 2021 में कंपनी ने रिवेन्यू बढ़ा और 1322 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद कंपनी का जो रिवेन्यू 31 मार्च 2022 में वो 1621 करोड़ रुपए बढ़ा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट 3 महीने की बात करें तो नेक्स्ट 3 महीने में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 423 करोड़ रुपए हो गए बढ़ा, यानी कि अगले नेक्स्ट 3 महीने में इसने 423 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया। बात करते हैं प्रॉफिट की। टैक्स काटने के बाद कितना प्रॉफिट जो है कंपनी ने वो प्राप्त किया, तो 56 करोड़ रुपए 2000 ने प्राप्त किया। फिर उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा और 90 करोड़ रुपए जो है इसने यहाँ पे प्राप्त किया। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा यहाँ पे घटा, ये देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घटाव 76 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। और नेक्स्ट के यदि हम 3 महीने की बात करें 30 जून तक की, तो 15 करोड़ रुपए का इसने जो है प्रॉफिट वो जनरेट किया। तो इस तरह से देखें तो ये जो 21 और 22 के बीच में यहाँ पे जो है थोड़ा इसका प्रॉफिट जो है वो घटा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि आज की डेट में हम इसके जीएमपी की बात करें तो आज की डेट में इसका जो जीएमपी का मान चल रहा है वो चल रहा है 72 रुपीज़ पर शेयर। तो 50 शेयर का ये वो है, तो इसमें आपको जो है वो 3600 रुपये का आपको प्रॉफिट जो है आज की डेट में दिखा रहा है, यानी कि 72 रुपये पर शेयर और 50 शेयर का एक लोट है, तो 3600 रुपये पर लोट जो है आपको इसमें प्रॉफिट जो है वो आज की डेट में हो सकता है। हालांकि ये जो वैल्यू है ये बढ़ती घटती रहती है, यानी कि आज की डेट में यदि हम देखें
तो आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 24% का इसमें जो है वो लिस्टिंग गेन प्रॉफिट हो सकता है आज की डेट के हिसाब से। हालांकि जो इसका जो जीएमपी का मान है वो आगे और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है और जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि आदमी जो है खाना तो छोड़ने वाला नहीं है, स्वादिष्ट चीज़ें तो छोड़ने वाला नहीं है, तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, कंपनी अपना जो मार्केट है उसको भी बढ़ाएगी। तो इस लिहाज से देखें तो फ्यूचर में इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके IPO डिटेल्स की। यदि हम IPO की डिटेल्स की बात करें तो 3 से 7 नवंबर के बीच में ओपन होगा। यदि हम इसके लोट साइज की बात करें तो यानी कि 50 शेयर का एक लोट है, और यदि हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है 285 से 300 रुपये के बीच में रखा गया है। और यदि हम कंपनी के जो है इससे कितना फंड जुटाएगी यानी कि इश्यू साइज देखें इस IPO का तो 881 करोड़ रुपए है, और इसमें से फ्रेश इशू के लिए कोई भी जो है कंपनी फंड रेज नहीं कर रही है। इसमें सारा का सारा जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है। इस तरह जो प्रमोटर्स हैं या जिसके एसोसिएट जो भी शेयर होल्डर हैं वो जो है अपना कुछ शेयर बेच रहे हैं, और इसमें जो है कोई भी नया फंड जो है वो फ्रेश इशू के लिए नहीं जनरेट किया जा रहा है। तो इस तरह से देखिए तो सारा का सारा जो 881 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही जनरेट किया जा रहा है। तो इस तरह से देखें तो इसका जो IPO है इसमें यदि हम आगे बात करें तो QIB के लिए 50% कोटा निर्धारित किया गया, HNI NI के लिए 15% निर्धारित किया गया है, और रिटेलर्स के लिए जो है वो 35% का कोटा निर्धारित है। यहाँ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो है जो इसके एम्प्लॉई है BKG कंपनी के उनको जो है वो 15 रुपये की छूट दी गई है बैंड प्राइस में, यानी कि अगर 300 रुपये का है तो उनके लिए 285 रुपये का वो प्राइस जो है पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बात करें कि इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो पॉजिटिव फैक्टर की यदि हम बात करें तो कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा जो है वो डेप्ट नहीं है, 156 करोड़ रुपए का ही डेप्ट है। हालांकि इस IPO के थ्रू जो है कंपनी कोई भी डेप्ट जो चुकाने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेश इश्यू कोई है ही नहीं। दूसरा यदि हम बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डाटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो पकड़ है मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छी है, और फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ की काफ़ी संभावना है। ये हो गया हमारे पॉजिटिव पॉइंट। यदि नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट यही है कि कोई भी कंपनी जो है वो डेप्ट जो है चुकाने वाली नहीं है, फ्रेश इशू में कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी जो है नए कोई भी यूनिट जो है इस IPO के से जो पैसा रेज करेगी फंड जुटाएगी उससे जो है कोई भी नई यूनिट जो है नहीं लगाने जा रही है, और यदि कंपनी जो है काफ़ी अच्छी नज़र मुझे आ रही है। अब हम बात करने लगे हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरा कहना है कि इस कंपनी के IPO में हमें अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें इस लिस्टिंग गेन आज की डेट में 24% दिखा रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन जो है जब ये लिस्टिंग हो 16 नवंबर में तो हमें जो है हो सकता है कि 40 से 50% का लिस्टिंग गेन हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस लिहाज से देखें तो हमें जो एक अच्छा लिस्टिंग गेन जो है इस IPO से प्राप्त हो सकता है। तो आप जो है अवश्य इसमें अप्लाई करें, और मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि आप जो है अपनी भी रिसर्च कर लें। हालांकि इसमें जो है आपको काफ़ी प्रॉफिट जो है इन फ्यूचर होता है। यदि तो इस तरह से तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और लिस्टिंग गेन प्राप्त करके आप यदि एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस में कमेंट करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।